आइए वीडियो नंबर थर्ड। इस वीडियो नंबर थर्ड में हम लोगों को क्या पढ़ना है? फंडामेंटल फैक्ट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। वीडियो नंबर फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, इन सबों का डिटेल एक्सप्लेनेशन। एन टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इन लोगों का डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो नंबर 2 में कुछ 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए जो किसी ना किसी सीबीएसई एग्जामिनेशन में पूछा है, कभी ना कभी, किसी ना किसी ईयर। अब वीडियो नंबर थर्ड, फंडामेंटल फैक्ट्स दैट्स मीन प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करें। फंडामेंटल फैक्ट्स क्या है? तो 5 फंडामेंटल फैक्ट्स है अर्थमेटिक रिलेटेड, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रिलेटेड। वो 5 फंडामेंटल फैक्ट्स क्या है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करने में आपको सहायता देगा। तो आइए डिटेल एक्सप्लेनेशन समझते हैं इस फंडामेंटल फैक्ट्स का। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं इस वीडियो को बनाएंगे, वो छोटा बनाएंगे, स्पीड में समझाने का प्रयास करेंगे। समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में हमको लिखिए, उसके बाद उस वीडियो में जो भी आपको समझ में ना आया दूसरे वीडियो में उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए फंडामेंटल फैक्ट्स क्या है। तो पहला फंडामेंटल फैक्ट्स है कि एनएपी और अर्थमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस। ये कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस सब कहलाएगा ऑफ नंबर्स का, सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव टर्म। बहुत बच्चे को कॉन्सिक्यूटिव टर्म का मतलब समझ में नहीं आता है, तो समझिए कॉन्सिक्यूटिव टर्म किसे कहते हैं। जैसे नेचुरल नंबर में कॉन्सिक्यूटिव टर्म क्या, 1 2 3, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। इवन नंबर में कॉन्सिक्यूटिव टर्म हो गया 2 4 6 8, और ऑड नंबर में कॉन्सिक्यूटिव हो गया 1 3 5 7। दीज आर कॉल्ड कॉन्सिक्यूटिव टर्म, एक के बाद दूसरा। तो यहां पर कहता है कि कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस सब कहलाएगा जब उसका कॉन्सिक्यूटिव टर्म कांस्टेंट हो। मतलब सर आइए बताते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 2 4 6 8 डैश डैश डैश, इंफिनिट तक ये जा सकता है। तो ये इसमें कॉन्सिक्यूटिव टर्म देखने को मिलता है आपको 2 और 4। तो 4 और 2 का डिफरेंस यदि आगे देख रहे हैं 2 आ गया। 6 और 4 का डिफरेंस हमको देखने को मिलता है 2 आ गया। 8 और 6 का डिफरेंस हमको देखने को मिलता है 2 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस इसको भी कह सकते हो, ये कांस्टेंट आ रहा है। तो ये कांस्टेंट क्या है? तो ये कांस्टेंट है कॉमन डिफरेंस। और इसी यदि इस प्रकार से कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आता है तो उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस। आइए दूसरा नंबर पॉइंट नंबर 2, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझते क्या है। का इफ अ कांस्टेंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म। यदि कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया है, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई कांस्टेंट हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं हर टर्म में ऑफ एन एपी, द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा। सर कैसे? जो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा लेने से अच्छा है कि जो एग्जाम्पल लिया जाए वो सुटेबल एग्जाम्पल, तुरंत समझ में आना वाला एग्जाम्पल हो। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 2 ना लेकर के हम यहां पर लेते हैं 4 6 8 10। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी कहता है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई कांस्टेंट हम जोड़ें तो हम जोड़ते हैं 4 + 2 6 + 2 8 + 2 एंड 10 + 2, या घटाएं 4 - 2 6 - 2 8 - 2 10 - 2। तो कहता है कि जो सीक्वेंस आएगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। कैसे देखते हैं? 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 2 10 10 + 2 12। तो बात सही कहा है, द प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यदि सेम कांस्टेंट जोड़ा जाए तो जोड़ने के बाद जो सीक्वेंस आएगा वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। और घटाने के बाद भी देख लेते हैं तो 4 - 2 2 6 - 2 4 8 - 2 6 और 10 - 2 8। तो ये भी सीक्वेंस क्या आया? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही आया। क्यों आया? क्योंकि देखने को मिलता है 2 और 4 का डिफरेंस, और 2 का डिफरेंस 2, 6 और 4 का डिफरेंस 2, 8 और 6 का डिफरेंस 2, तो एक कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 ये होगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है? इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय नॉन जीरो कांस्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन जीरो कांस्टेंट? नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब होता है कि जीरो के अलावा किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे। द रिजल्टिंग सीक्वेंस आल्सो एन एपी। तो रिजल्टेंट जो सीक्वेंस का आएगा वो भी एक एपी में आएगा। तो आइए हमारे पास जो है 4 6 8 और 10
एक बेस्ट एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। कहता है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का या इस सीक्वेंस में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से, कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो कहता है रिजल्टेंट जो आएगा वो एपी में आएगा। देखते हैं 4 × 2 8, 6 × 2 12, 8 × 2 16, 10 × 2 20, तो रिजल्टेंट आएगा बोलता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी में। क्या एपी में आ रहा है देखते हैं। तो 8 और 12 और 8 का डिफरेंस 4, 16 और 12 का डिफरेंस 4, 20 और 16 का डिफरेंस 4, तो भैया ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो है, सीक्वेंस एपी में है। तो मल्टीप्लाई करने पर तो सीक्वेंस है, तो क्या डिवाइड करने पर सीक्वेंस में आता है, आइए देखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 4 / 2, 6 / 2, 8 / 2 एंड 10 / 2। तो 4 को 2 से डिवाइड देंगे तो सिंपल सा बात है 2, 3, 4 एंड 5। तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? एकदम है। 2, 3 का डिफरेंस 1, 4, 3 का डिफरेंस 1, 5, 4 का डिफरेंस 1। तो क्या हम समझे प्रॉपर्टी थर्ड? प्रॉपर्टी थर्ड हमको कहा था नॉन जीरो। व्हाट डू मीन बाय नॉन जीरो? जीरो से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 0 0, तो ये कहा गया नॉन जीरो मल्टीप्लाई होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ द टर्म्स आर सिलेक्टेड एट अ रेगुलर इंटरवल द गिवन सीक्वेंस इन एपी। कहता है यदि कोई टर्म हमारे पास है वो रेगुलर इंटरवल में जोड़ा, रेगुलर इंटरवल में है। व्हाट डू मीन बाय रेगुलर इंटरवल? 4, 6, 8, 10 these are called regular interval। 2, 4, 6, 8 these are called regular interval। तो यदि कोई चीज रेगुलर इंटरवल में है तो वो सीक्वेंस कहलाएगा, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो ये हम लोग तो शुरू क्लास से ही पढ़ रहे हैं रेगुलर इंटरवल। आइए पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या होता है? पॉइंट नंबर 5 का है कि इफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, यदि किसी सीक्वेंस का टर्म्स आर कनेक्टेड, जोड़ा जाए विथ प्लस, या तो प्लस के द्वारा या तो माइनस के द्वारा, तो एक्चुअल में वो जो पैटर्न कहलाएगा वो पैटर्न सीरीज कहलाएगा। कैसे? इसका मतलब 2 + 4 + 6 + 8, यदि इस तरह से लिखा जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। तो ये हो गया 5 फंडामेंटल फैक्ट्स। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़िए। परीक्षा जो चैनल बना है उससे आप जुड़िए, ठीक है? इसका अच्छे से फैक्ट्स उतार लीजिए।